Next question number 34. P, Q, and R are three coplanar forces acting at a point. What do you mean by coplanar? What is the meaning of coplanar? Same plane, मतलब तीनों के तीनों forces, all of these three forces are in the same plane. मतलब for example, अगर मेरे पास एक फोर्स है जो एक्स वाई प्लेन में है तो उसमें आई कैप और जे कैप आएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन मतलब आई कैप एंड जे कैप। तो दूसरे फोर्स में भी आई कैप एंड जे कैप आएगा, और तीसरे में भी क्या आएगा, आई कैप एंड जे कैप। तो ऑल दीज थ्री फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन एंड आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? बैलेंस। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे आर इम्पोर्टेंट। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग। फॉर एग्जांपल, एक फेमस गेम है, यू नो, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम है, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों साइड से पुल करते हैं। तो वन टीम इज पुलिंग फ्रॉम वन साइड एंड अदर फ्रॉम द अदर साइड। अगर सपोज दोनों ने सेम फोर्स से पुल किया तो देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे बोला है हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, पी क्यू आर, और तीनों कोप्लेनर है, acting at a point. So they are acting at some point here. They're acting at some point here and are in equilibrium. Given P की वैल्यू है 1.9318 kgWt। ये kgWt क्या है बताता हूँ। साइन थीटा वन की वैल्यू दिया है 0.9659 और आपको R की वैल्यू पूछी है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ R। तो पहले प्रॉब्लम समझ लो। हमारे पास तीन फोर्सेस है, एक है P फोर्स, एक है Q and one is R. This is R and one force is Q. Like this. They're acting at a point. They're acting at some point P. Some point जो भी दिया होगा, O point बोल दो इसको O. तो if you look at the directions, P force जो है ये outwards है, R force भी outwards है, और Q force भी outwards है। तीनों force they are outwards. P, this is R, this is Q। और बैलेंस होना मतलब तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये जीरो होना, तो नेट फोर्स इज जीरो। देन आपके पास यहाँ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, साइन थीटा वन एंगल, थीटा टू एंगल एंड 150। तो यू हैव बीन गिवन सम एंगल्स आल्सो। इस एंगल को कितना बोला है, थीटा वन। इसमें कितना बोला है, थीटा टू। इसको कितना बोला है, 150। करेक्ट। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और एक kgWt मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वन इज प्रैक्टिकल यूनिट। ए प्रैक्टिकल यूनिट मतलब रियल लाइफ में हम वेट मेजर करने के लिए, मतलब फोर्स मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, राइट। और मेजर करते वक्त वो एक मशीन लेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, देन नीचे यू कैन रीड 1 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम है कि 3 किलोग्राम है। लेकिन किलोग्राम मास होता है, वेट नहीं होता। वेट क्या है, फोर्स। वेट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू जी। वेट W मतलब M इंटू जी। तो जब प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हो आप, प्रैक्टिकल यूनिट्स में आप बताते सिर्फ मास हो। फॉर एग्जांपल, शुगर लेने गए 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे मास कितना है 2। जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं। जी की वैल्यू कितना होता है 9.8। वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो आपने इसको बोल दिया 2 किलोग्राम वेट, मतलब है वो फोर्स ही, दैट इज फोर्स ओनली, बट विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो ये जो यहाँ पे kgWt लिखा है ना, ये kgWt फोर्स ही है। ओनली थिंग इज इट इज प्रैक्टिकल यूनिट। करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। आपको पूछा था व्हाट इज आर। रिमेंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लामीज थ्योरम। अभी लामीज थ्योरम क्या है वो भी समझ लो।
और लामीज थ्योरम ये स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता है, तो इट इज समथिंग एक्स्ट्रा। इस एंगल को मैं फिलहाल बोलता हूँ θ3। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, फोर्स P अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, P को अपोजिट कौन सा एंगल है, θ1, इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल कौन सा है, इक्वल टू R, उसका अपोजिट कौन है, तो साइन ऑफ θ3। इसको हम लोग बोलते हैं लामीज थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, P upon sin θ1 equal to Q upon sin θ2 equal to R upon sin θ3, right? So this is Lami's theorem. P by sin θ1 equal to Q by sin θ2 equal to R by sin θ3। यहाँ तक क्लियर? तो ये लामीज थ्योरम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर लामीज थ्योरम को अप्लाई करते हो वहां पे, तो व्हाट यू गेट इज दिस। हमें क्या फाइंड करना था, R। हमारे पास वैल्यू किसकी है, पहले चेक करो, तीन एंगल में से कौन से एंगल की वैल्यू आपके पास है, θ3, और आपके पास वेक्टर में से किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, P की। तो सबसे पहले यू हैव वैल्यू ऑफ P, इसकी वैल्यू है, और साइन θ3 की वैल्यू है, करेक्ट, राइट। तो हमारे पास Q और θ2 दोनों ही नहीं है, तो जब दोनों नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे, जब पता नहीं तो यूज कैसे करोगे तो, राइट। यहाँ तक क्लियर, गुड। क्या फाइंड करना था, R। गुड, R फाइंड करना है। देन हाउ डू यू फाइंड आउट R, कैसे फाइंड करोगे R इसमें, तो R विल बी इक्वल टू P sin θ3 अपॉन sin θ1। हाँ ठीक है, R इक्वल टू यहाँ पे P आएगा, ओके, गुड, राइट। तो P की वैल्यू है sin θ3 में, मतलब sin 150 में मिल जाएगा, लेकिन θ1 कहाँ पता है आपको, पता है क्या, नहीं। तो फिर अभी क्या करेंगे, साइन, हाँ ठीक है ना, साइन θ1 दिया है, कितना दिया है, 0.96 समथिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 1.9 1.9318 साइन θ3 कितना है, 150, साइन ऑफ 150 अपॉन साइन θ1 कितना दिया है, 0.9659। ओके, गुड। देन साइन 150 कैसे फाइंड करोगे, साइन 180 माइनस 30 चलेगा, या फिर 150 को या तो 180 माइनस 30 लिखो, या तो 90 प्लस 60 लिखो, करेक्ट। व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 60, व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, cos थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, थीटा कौन है सर, तो ये क्या बनेगा, cos, क्या cos 60, तो cos 60 बराबर। अगर आपके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो समझ में आ जाएगा, ये 1 का ये 2 का। व्हाट इज cos 60, 1/2, कैंसिल एंड कैंसिल, तो आंसर कितना 1। तो R की वैल्यू कितनी आई, 1, तो R की वैल्यू आई 1, है क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट इज लामीज थ्योरम, P upon sine of θ1 equal to Q upon sine of θ2 equal to R upon sine of θ3। ये याद रखना, P upon sine of opposite angle equal to Q upon sine of opposite angle equal to R upon sine of opposite angle। लामीज थ्योरम अप्लाई करो and then just solve this and you will get answer as 1।
तो जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लामीज थ्योरम कब अप्लाई होता है? ओनली व्हेन all the three vectors are in the same plane, मतलब they are coplanar. Number one. Number two, if you must have noticed, वो जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था लास्ट पेज पे, this one, if you see, these forces are also concurrent. What do you mean by concurrent? Starting or ending at the same point. मतलब all the three forces are basically either they are starting from the same point O or they are ending, मतलब they are acting at a point O. तो concurrent भी होने चाहिए और coplanar भी होने चाहिए, तब जाके you can apply Lame's theorem. Next question. If a vector P bar making angle alpha, beta and gamma respectively with x, y and z axis respectively, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is. सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको याद है अल्फा बीटा गामा एंगल कौन से टॉपिक में देखा था? डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर याद होगा, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, देन एक वेक्टर है, सम वेक्टर, it makes angle alpha with respect to x axis, it makes angle beta with respect to y axis and gamma with respect to z axis, right? तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने इस केस में देखे थे। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट वर डायरेक्शन कोसाइंस? याद है क्या डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? सपोज अभी यहाँ पे वेक्टर का नाम तो नहीं लिया, तो सपोज इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल देता हूँ, या फिर ए वेक्टर बोलो, आर वेक्टर बोलो, जो बोलना हो वो बोलो। डू यू रिमेम्बर व्हाट वर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या था? कॉस अल्फा क्या था, कॉस बीटा क्या था, और कॉस गामा क्या था? ax upon a, magnitude of ay upon a and az upon a। तो ये याद होना चाहिए। ये यहाँ तक क्लियर? तो यू नो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? cos alpha equal to ax upon a, cos beta equal to ay upon a and cos gamma is az upon a। हमें फाइंड क्या करना है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हमारे पास यहाँ पे साइन है कि कॉस है? तो एक काम करो, पहले इन सब का स्क्वायर कर लो और इनको ऐड कर लो। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन डू इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट इज कॉस अल्फा? ax by a, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? ax स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बाय a स्क्वायर। करेक्ट? तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है ना? तो क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बट आपको पता है व्हाट इज a स्क्वायर? अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए बार है जिसके कंपोनेंट्स है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो डू यू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वेरी गुड। तो आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, ये कौन है? ए स्क्वायर। नीचे कौन है? क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला?
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आया 1। बट डू यू ऑल्सो नो, पता है आपको कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली, so similarly, can you tell me what is cos square beta? What is cos square beta? 1 minus sin square beta. What will be cos square gamma? Equation number 3, equation number 4. ये जो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1, राइट? देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस मैं ब्रैकेट लिखता ही नहीं हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 1। तो दिस ऑल इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3। इन तीनों में माइनस साइन है, माइनस साइन निकाल लो कॉमन, तो 3 माइनस कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है? 1। ओके, देन हमें क्या फाइंड करना था? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट? तो एक काम करेंगे, ये फाइंड करना है ना, तो इस टर्म को, ये क्या टर्म है? नेगेटिव है, बराबर? इसको वहां शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? पॉजिटिव। इसको यहाँ शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव, राइट? तो व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा? 3 माइनस 1 मतलब कितना? 2। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, बराबर? तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2, है क्या? ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन, कौन सा वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है? पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। तो वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट्स ए एंड बी आर, मतलब कौन से वेक्टर है ये? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, तो मैं लेटर्स को स्मॉल कर लेता हूँ, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। तो वेक्टर्स from origin to points A and B are 3i cap minus 6j cap and plus 2k cap and 2i cap plus j cap minus 2k cap respectively. The area of triangle OAB will be, अच्छा ये जब ट्राइंगल पूछा है, फिर नोटेशन आप चेंज करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो एनीवे चेंज कर लिया है तो वी विल जस्ट कीप इट। तो दो वेक्टर है, एक है OA वेक्टर, दूसरा वेक्टर है हमारे पास, तो एक वेक्टर था ओ ए वेक्टर, इसको डिनोट किया हमने ए बार से। दूसरा वेक्टर था ओ बी वेक्टर, इसको हमने डिनोट किया बी बार से। ये दोनों वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुए? ओरिजिन से, मतलब दोनों वेक्टर का टेल था सेम पॉइंट पे। अगर टेल सेम पॉइंट पे हो तो दे बिकम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो वेक्टर्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट? तो डू यू नो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हमको क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कहाँ पे सीखा था हमने? सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
जो वेक्टर प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी थी वो हमको बताता है अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, ओके ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हो? ए बार क्रॉस बी बार का, ए बार क्रॉस बी बार का, ए बार क्रॉस बी बार का क्या मैग्नीट्यूड, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार विल गिव यू दिस होल एरिया। हमारे पास ए बार भी है बी बार भी है, मतलब ए बार क्रॉस बी बार तो फाइंड कर लेंगे। हमको पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी पूछा है, मतलब ये दिस ट्राइंगल। तो पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल है? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि इस पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। और ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना पड़ेगा। ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हो? कैसे फाइंड करते हो? आई कैप जे कैप के कैप पहले रो में लिखते हो, तो यू राइट डाउन इन द फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए बार के कंपोनेंट्स 3 - 6 2 ax ay एंड az। फिर बी के कंपोनेंट्स 2 1 - 2 bx by bz। देन पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? आई कैप, आई कैप। बाहर इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो गया? -6 - 2 +12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? 2। फिर माइनस जे कैप, पहला रो सेकेंड कॉलम छोड़ देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -6 - 4 बराबर प्लस के कैप, पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 3 - 12 बराबर है ना, +12। तो 3 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ओके। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 10 आई कैप। ये कितना आ गया? वापस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, क्योंकि -10 इज प्लस 10 जे कैप। ये कितना है? 15 के कैप। ये मिल गया ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या है इसका? 10 का, वाई कंपोनेंट क्या है इसका? 10 का, जेड कंपोनेंट कितना है? व्हाट इज 10 स्क्वायर? 100 + 100, व्हाट इज 15 स्क्वायर? 220। तो 225 और 200 कितना? 425, करेक्ट, 425। हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वॉज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बराबर, यस, अपॉन 2 नहीं, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ट्राइंगल का क्या है? बाय 2। तो ये रूट ऑफ 425 मतलब कौन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका हाफ कैसे करोगे? व्हाट इज रूट ऑफ 425? You know how to find out root of 425? You know the table of no pen, no writing. Writing is not allowed. 25 का टेबल पता है? 25 10 का कितना होता है? 250।
आपको पता है 25 20 का कितना होता है 500। ये 425 में 75 कम है, 75 कम मतलब 25 इंटू 3 कम है, मतलब 25 इंटू 17 है ये कितना है 25 इंटू 17। अब पहले तो चेक कर लो ऐसा कुछ रूट 17 है क्या, है रूट 17। तो ये जो 425 है ये 25 इंटू 17 है, 25 का रूट मतलब 5, तो 5 रूट 17/2, तो 5 रूट 17/2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angles which a vector I cap plus j cap plus root 2 k cap makes with x, y and z axis respectively are. For example, एक वेक्टर है सम वेक्टर, ये x, y और z एक्सिस है, this is x axis, this is y axis, this is z axis. Angle that a vector, वेक्टर आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ए बार। तो आपको याद होगा डायरेक्शन कोसाइंस, वेरी गुड। तो हमारे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, इसको मैंने नाम दे दिया है ए बार। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए एक्स की वैल्यू कितनी, ए वाई की वैल्यू कितनी, ए जेड की वैल्यू कितनी, रूट 2। अगर इतना पता है तो फिर आपको ऑलरेडी पता है ही, क्या पता है, व्हाट इज कॉस अल्फा, व्हाट इज कॉस बीटा, व्हाट इज कॉस गामा। लेकिन कॉस अल्फा हो, कॉस बीटा हो, कॉस गामा हो, तीनों में क्या रखने वाला है ए। व्हाट इज ए, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। What is ax? 1. 1 square is 1. 1 plus 1, 2. और root 2, root 2, 2. root 2 का स्क्वायर कितना 2, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 2। गुड। 1 plus 1 plus 2 कितना, 4 का रूट कितना 2, तो a का मैग्नीट्यूड कितना 2। अब अगर आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से डायरेक्शन कोसाइन समझा है तो cos अल्फा याद है, cos अल्फा, वेरी गुड, x अपॉन a। cos बीटा याद है, ay अपॉन a। ax की वैल्यू कितनी है, ay की वैल्यू कितनी है, मतलब पहले दो एंगल सेम आएंगे, पहले दो एंगल सेम आएंगे, तीनों सेम नहीं आएंगे, सिर्फ पहले दो सेम आएंगे। क्यों तीनों सेम नहीं आएंगे, क्योंकि cos गामा, व्हाट वाज cos गामा, ए जेड अपॉन के, लेकिन ए जेड ये रूट 2 है, ए एक्स और ए वाई 1 और 1 था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही ये क्लियर था कि ए और बी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों कंपोनेंट सेम नहीं है, तो तीन एंगल सेम नहीं आएंगे। वेरी गुड। अब सिंस यू नो ए एक्स इज 1 एंड आपको पता ही है ए की वैल्यू कितनी है, नहीं ए की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60, पहला 60 तो दूसरा भी 60, और तीसरा 60 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो यहाँ पे ए वाई बाई ए इज 1/2, तो बीटा भी कितना आ गया 60, ए जेड कितना रूट 2, ए कितना 2, व्हाट इज रूट 2 अपॉन 2, 1/√2, तो √2 अपॉन 2 इज 1/√2, मतलब गामा की वैल्यू कितनी 45, तो 60 60 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us start with next set of questions. Question number 1, with respect to rectangular Cartesian coordinate system, three vectors are expressed as a bar equal to 4i cap minus j cap,
b bar equal to minus 3 I cap plus 2 j cap, and c bar equal to minus k cap, where I cap, j cap, k cap are unit vectors along x, y, and z axis respectively. The unit vector r cap along the direction of sum of this vector is, this vector नहीं आएगा, this vectors आएगा, वो is. पहले तुम बताओ क्वेश्चन समझा है क्या? Yes. So can you tell me what is the meaning of question? तीन वेक्टर दिए हैं, a bar, b bar and c bar. तीनों वेक्टर को ऐड करना है तो एक नया वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर. तो एक काम करो, इन तीनों को ऐड करो. तो r bar इक्वल टू a bar प्लस b bar प्लस c bar. a bar is 4 I cap minus j cap. b bar is minus 3 I cap plus 2 j cap. और c bar is minus k cap. 4 में से 3 गए, 1. 4 I cap minus 3 I cap is just I cap. Minus j cap plus 2 j cap is plus j cap. ये प्लस 2 है, ये माइनस 1 है, तो कितना बचेगा? प्लस 1 माइनस k cap. ये बन गया r बार. करेक्ट. r बार की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो? r बार अपॉन r, vector divided by its own magnitude. What is r bar? I cap plus j cap minus k cap upon I cap के साथ क्या है? 1 स्क्वायर, क्योंकि rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर. What is ry? What is rz? minus 1 स्क्वायर. तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको I cap plus j cap plus k cap plus ना minus. Okay, good. Upon 1 square is 1, 1 square is 1, and minus 1 square is also 1. नहीं तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1 plus 1 minus 1. This is 1 plus 1 plus 1. तो कितना? √3. हो गया. 1 by √3 I cap plus j cap minus k cap. 1 by √3 I cap plus j cap minus k cap. Option number A. Next question. Maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitudes p and q are in the ratio 3:1. Which of the following relations is true? पहले तो ये समझ लो, magnitude of two vectors is p and q. Maximum magnitude and minimum magnitude. मेरे पास अगर दो वेक्टर है p bar and q bar, इसका मैग्नीट्यूड है p and q. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब आता है? when both are in same direction. Very good. तो when you have both in same direction, मतलब r max होगा उस केस में, तो p plus q, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का होता है एडिशन, मतलब p और p plus q will be रिजल्टेंट. करेक्ट. तो मैक्सिमम विल बी p plus q. मिनिमम कब आता है? when they are in opposite direction, मतलब p minus q. और आपको बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो कितना है? 3:1. लेकिन मैक्सिमम था क्या? p plus q. मिनिमम था क्या? p minus q. तो ये रेशियो कितना है? 3:1. आप सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो 1 into p plus q is p plus q. ये 3p minus 3q. करेक्ट. इसको शिफ्ट कर लो तो q plus 3q इक्वल टू 3p minus p. तो 4q इक्वल टू 2p. 1 and 2 दा. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा? p इक्वल टू 2q. तो p इक्वल टू 2q. ऑप्शन नंबर ए.
तो इन सेट नंबर 2 ऐसा होता है कभी कभी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिकॉज इट इज ऑल सॉफ्टवेयर जनरेटेड। तो कभी कभी होता है, तो हो गया ये रिपीट। इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ए बार माइनस बी बार। याद है हमने सॉल्व किया था, दो वेक्टर्स का सम और दो वेक्टर्स का डिफरेंस, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 1, 0 नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ फॉर टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, सम ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ए बार माइनस बी बार। अभी तो किया था 2-3 दिन पहले, ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार है परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। फिर याद है कि हमने लिखा था ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। फिर ये हो गया कैंसल, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, एक प्लस एक माइनस हो गया कैंसल। ए बार डॉट ए बार होता है ए स्क्वायर, बी बार डॉट बी बार होता है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी, मतलब रेशियो पूछा है कि आपको, यस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, 1, a by b is 1, ऑप्शन नंबर ए। वो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा ये था कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो बेसिकली वो क्वेश्चन यहां तक था। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप ज्यादा पूछा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, simple question, let a bar equal to I cap a cos theta plus j cap a sin theta be any vector। तो हमारे पास एक वेक्टर, गिवन वेक्टर दिया ही है, ये जो वेक्टर है a bar is equal to I cap a cos theta plus j cap a sin theta, मतलब इसका x कंपोनेंट a cos theta है और y कंपोनेंट a sin theta है। be any vector, another vector b bar which is normal to a bar is, तो दूसरा वेक्टर b बार जो a बार को नॉर्मल होगा वो कौन सा वेक्टर है। तो मैंने पिछले दो क्वेश्चन, पिछले मतलब पहले हमने किए क्वेश्चन, उसमें ट्रिक बताया था। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट दैट ट्रिक, कहीं तो लिखा है, वो ढूंढ लेंगे पहले कहाँ लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट, मैंने आपको बताया भी था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट्स का एक पैटर्न बनता है, याद है क्या, याद है, नहीं याद है तो याद दिलाना पड़ेगा। वेट 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 वेट, वी विल बेसिकली फाइंड दैट क्वेश्चन आउट, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी किया है, तो वी विल फाइंड दैट आउट। कहीं तो था, कहाँ था, कहाँ था, यस, वी रिमेंबर क्वेश्चन नंबर, कैन यू चेक क्वेश्चन नंबर। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि ये ऐसा होता है। आई थिंक आई हैव फाउंड इट आउट, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा, ये दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल r bar equal to a cos omega t I cap a sin omega t j cap, velocity of the particle is, मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी cos omega t sin omega t आए, मतलब पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये बताया था मैंने, आखिरी में बताया था। उससे पहले हमने पूरा सॉल्व किया था, और सॉल्व करने का मैंने आपको ये भी बताया था कि होता क्या है, नॉर्मली होता ऐसा है, इफ यू सी रेडियस वेक्टर का x कंपोनेंट है a cos ओमेगा t,
और y कंपोनेंट है एक साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और y कंपोनेंट है प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम, मैंने आपको ये बताया था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है कि एक वेक्टर में कॉस ओमेगा टी है और क्या है साइन ओमेगा टी, दूसरे वेक्टर में भी साइन और कॉस है, लेकिन इन साइन और कॉस में से सिर्फ एक ऐसा है जो नेगेटिव है, राइट। मतलब दोनों वेक्टर में साइन और कॉस तो दिखने ही चाहिए, लेकिन पहले वेक्टर में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, तो दूसरे वेक्टर में कम से कम एक माइनस होना चाहिए। ये ट्रिक था। तो ये ट्रिक अगर याद होता तो हमारा काम बहुत आसान होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू बेसिकली सॉल्व वोल ऑफ इट। थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो हो गया काम। लुक, ए वेक्टर में कौन है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ए वेक्टर को परपेंडिकुलर अगर बी वेक्टर होना है तो उसमें भी साइन और कॉस तो होना ही चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले जहां दोनों पॉजिटिव है उसको उड़ाओ, ये नहीं आ सकता, इट कैनॉट हैपन, ये नहीं हो सकता, राइट। अब बचे दो ऑप्शन, बी साइन आई कैप बी साइन जे कैप बी कॉस, आई कैप बी कॉस एंड जे कैप बी साइन, करेक्ट। तो ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ट्रिक नंबर 2, ए वेक्टर में अगर x कंपोनेंट में cos है तो बी वेक्टर में x कंपोनेंट में साइन आना चाहिए। कहाँ पे है, खत्म, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डन, राइट। तो x कंपोनेंट अगर cos है तो यहाँ पे कौन आएगा, साइन। अगर x कंपोनेंट वहां साइन है तो यहाँ कौन आएगा, cos, तो अल्टर होता है वो, राइट, गुड। तो साइन और cos अल्टर होगा और एक नेगेटिव आएगा और आंसर यही आएगा। जस्ट फॉर श्योरिटी, ए वेक्टर हमको दिया है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर कौन सा आया आंसर, आई कैप बी साइन थीटा, आई कैप बी साइन थीटा माइनस जे कैप बी कॉस थीटा। जस्ट फॉर योर श्योरिटी ए बार डॉट बी बार निकाल के देख लो, अगर ए बार डॉट बी बार 0 आ गया मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ax bx प्लस ay by, what is ax, a cos theta, what is bx, b sin theta, what is ay, a sin theta, what is by, नहीं माइनस b cos theta। तो ये क्या है, ए बी cos theta sin theta, और ये क्या है माइनस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, एक माइनस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, तो क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो हो गया वेरीफाई, जो ट्रिक बनाया था वो सही है। तो सच काइंड ऑफ ट्रिक्स यू विल हैव टू मेक फॉर योरसेल्फ।